हेलो, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का फिर से एक नए वीडियो से जुड़ने के लिए, जहां पर हम बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स के दूसरे पार्ट की। इसमें हम डिस्कस करेंगे 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारे पास, 25 दिसंबर 2021 को किसकी 160वीं जयंती मनाई गई है? तो आंसर की यदि हम बात करते हैं तो आंसर हमारे पास मदन मोहन मालवीय जी की 160वीं जयंती मनाई गई है। चलिए यदि हम बात करते हैं मदन मोहन मालवीय जी के बारे में, तो इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना की थी। तो आपको याद रखना है, BHU की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो उन्होंने 1909 से 1920 तक 11 वर्षों तक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में सेवा की थी। पंडित मदन मोहन मालवीय जी को मरणोपरांत 1914 में भारत रत्न से नवाजा गया था। तो इसके अलावा हमें ये भी याद रखना है कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं, उनको भारत रत्न से भी नवाजा गया है। तो चलिए आगे यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रतिवर्ष सुशासन दिवस 25 दिसंबर को किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर की यदि हम बात करते हैं तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में 25 दिसंबर को हम मनाते हैं। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं सुशासन दिवस की, तो सुशासन दिवस जो है शुरुआत इसकी होती है 2014 में, यानी कि इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। तो हमें ये याद रखना है कितनी बार किया है, 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो 2015 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये भी हमें याद रखना है कि 2015 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। चलिए यदि हम आगे बात करते हैं तो 25 दिसंबर 2021 को किसकी राज्य, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, 25 दिसंबर 2021 को किस राज्य की सरकार ने फ्री स्मार्ट योजना शुरू की है? तो आंसर की यदि हम बात करते हैं तो ये जो योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, तो इस योजना के तहत स्नातक और उससे ऊपर के अंतिम वर्ष के छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करेगी फ्री स्मार्ट योजना के तहत। इसके अलावा छात्रों में लगभग 1 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की यदि हम बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ हैं। इसके अलावा इसकी राजधानी की यदि हम बात करते हैं तो लखनऊ है। और आगे यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो ऑयल इंडिया लिमिटेड हरित हाइड्रोजन के निर्माण के लिए हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित कर रही है? ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो आंसर हमारे पास असम जोरहाट तेल क्षेत्र में स्थापना इसकी कर रही है ऑयल इंडिया लिमिटेड। आगे यदि हम बात करते हैं तो यह देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है। ऑयल इंडिया लिमिटेड भारत की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी तेल खोजकर्ता कंपनी है। तो हमें ये थोड़ा याद रखना है कि भारत की दूसरी जो सबसे बड़ी सरकारी तेल खोजकर्ता कंपनी है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड है। इसके अलावा प्रायोगिक संयंत्र AEM तकनीक का उपयोग करके हरित हाइड्रोजन उत्पन्न करेगा, यानी कि जो यह संयंत्र होगा प्रायोगिक, वो AEM तकनीक पर काम करेगा। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं असम के मुख्यमंत्री की, तो हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। और असम की राजधानी की यदि हम बात करते हैं तो दिसपुर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो अवैध मानी जाने वाली सामग्री को हटाने में विफल रहने पर
किस देश ने दिसंबर 2021 में गूगल और मेटा पर कुल $125 मिलियन का जुर्माना लगाया है? तो आंसर हमारे पास हो जाएगा रूस ने। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो मेटा का जो इससे पहले नाम हुआ करता था वो फेसबुक था। और रूस के राष्ट्रपति की यदि हम बात करते हैं तो व्लादिमीर पुतिन हमारे पास रूस के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो दिसंबर 2021 में किस देश ने जियोआन फर्स्ट 02E नामक एक कैमरा उपग्रह लॉन्च किया है जो कि 5 मीटर के रिजोल्यूशन के साथ जमीन की तस्वीरें ले सकता है? तो ये जो उपग्रह हमारे पास लॉन्च किया हुआ है चीन ने किया है। आगे यदि हम बात करते हैं तो ये लॉन्च की डेट जो हमारे पास आती है 26 दिसंबर 2021 को उत्तरी चीन के सांगसी प्रांत से। रॉकेट की यदि हम बात करते हैं तो लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं चीन के राष्ट्रपति की तो शी जिनपिंग हमारे पास चीन की राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर की यदि हम बात करते हैं तो ये 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं इस दिवस के उद्देश्य की तो इसका उद्देश्य सभी स्तरों पर महामारी के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है और भविष्य के प्रकोप के लिए तैयार करना है। यह दिवस सर्वप्रथम दिसंबर 2020 में UN और WHO द्वारा यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया गया था दिसंबर 2020 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो दिसंबर 2021 में किस देश ने भारी वाहक रॉकेट अंगारा A5 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? आंसर की यदि हम बात करते हैं तो रूस ने किया है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट हो जाएगा। और इसके अलावा यदि हम बात करते हैं रूसी अंतरिक्ष बल द्वारा इस प्रकार के रॉकेट का यह तीसरा सफल परीक्षण है। तो हमें याद रखना है ये जो परीक्षण है तीसरे नंबर का सफल परीक्षण है। इसका पहला जो सफल परीक्षण है 2014 में हुआ था, फर्स्ट नंबर जो हुआ था। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं रूस के राष्ट्रपति की तो व्लादिमीर पुतिन जो कि अभी हमने डिस्कस किया हुआ है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो दिसंबर 2021 में खटीमा में सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? आंसर की यदि हम बात करते हैं तो ऑप्शन बी उत्तराखंड हो जाएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें सुराई इको टूरिज्म जोन राज्य का पहला ऐसा जोन होगा जहां पर्यटक जंगल सफारी का मजा ले सकेंगे। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तो पुष्कर सिंह धामी, ये हमें याद रखना है। और राजधानी की यदि हम बात करते हैं तो देहरादून हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो दिसंबर 2021 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं? तो आंसर हमारे पास ऋषभ पंत हैं जिन्होंने कि 100 विकेट लेने वाले भारतीय विकेट कीपर बने हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं पंत के बारे में तो पंत ने 28 दिसंबर 2021 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में यह उपलब्धि हासिल की है। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के 100 विकेट लेने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इससे पहले जो ये रिकॉर्ड नाम था महेंद्र सिंह धोनी के नाम था। पंत ने 26 मैचों में यह उपलब्धि हासिल की है। तो आगे यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो दिसंबर 2021 में 200 टेस्ट विकेट लेने वाले पांचवें भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो आंसर की यदि हम बात करें वहां पर हमें ध्यान रखना है वहां 100 था, यहाँ पर 200 टेस्ट विकेट लेने वाले पांचवें भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो आंसर की यदि हम बात करते हैं तो मोहम्मद शमी, ऑप्शन बी होगा। शमी ने 29 दिसंबर 2021 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में यह उपलब्धि हासिल की है। और शमी ने 55 टेस्ट मैचों में यह उपलब्धि हासिल की है।
कपिल और श्रीनाथ के बाद सूची में शामिल होने वाले तीसरे सबसे तेज भारतीय हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दिसंबर 2021 में मैक्सिको में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हमारे पास ऑप्शन बी, पंकज शर्मा। इसके अलावा यदि हम बात करें तो पंकज शर्मा वर्तमान में निरस्त्रीकरण पर यूएन सम्मेलन जिनेवा में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। पंकज शर्मा नए राजदूत के रूप में मृदुल कुमार की जगह लेंगे, यानी कि मृदुल कुमार इससे पहले थे। और इसके अलावा यदि हम बात करते हैं मैक्सिको की राजधानी की, तो मैक्सिको सिटी या मैक्सिको शहर इसकी राजधानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो 1 जनवरी 2022 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 64वां स्थापना दिवस। आंसर हमारे पास ऑप्शन बी। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं, आज ही के दिन 1958 में भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए डीआरडीओ का गठन किया गया था। तो हमें ये याद रखना है कि जो डीआरडीओ का गठन हुआ था 1958 में, और डीआरडीओ के अध्यक्ष की यदि हम बात करते हैं तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो 31 दिसंबर 2021 को भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो आंसर की यदि हम बात करते हैं तो वीएस पठानिया। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करते हैं तो पठानिया डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली के पूर्व छात्र रहे हैं, और वह विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के तटरक्षक पदक, वीरता के लिए तटरक्षक पदक के प्राप्तकर्ता भी हैं। और इसी के साथ में जो है हमारे क्वेश्चन जो हैं यहीं पर समाप्त होते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार से वीडियोस को देखते रहें। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।